You all are doing good and well. So we are discussing most important MCQs of biology section for HPTET medical exam. इसमें हमने शुरू के जो 40 क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर चुके थे हम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको हम कर रहे थे वो था कि कौन सा जो आपका ऑर्गेनेल है, ठीक है, वो इन्वॉल्व है किसमें, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में. ठीक है. तो उसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो लिपिड की सिंथेसिस में या जो भी डिटॉक्सिफिकेशन में कौन सा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है वो हेल्प कर रहा है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट अब्सेंट इन एनिमल सेल. यानी जो आपकी प्लांट सेल है उसमें तो प्रेजेंट होगा बट एनिमल में अब्सेंट है. सो वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमें पता है प्लांट खुद का भोजन खुद बनाते हैं. ठीक है. ऑटो ट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, बट एनिमल में ये होता है अब्सेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्रोमोसोम. सो ये है कि क्रोमोसोम क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, विद इन द न्यूक्लियस. यस. उसके बाद बात करें इट कैरीज जीन एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस. इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन. सो ठीक है ये भी, क्योंकि क्रोमेटिन जो है वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं किसके साथ, आपकी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ. ठीक है. जो डीएनए फॉर्म करता है. ठीक है. क्रोमेटिन और प्रोटीन की फॉर्म में होता है. तो अगर देखा जाए तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है. ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनेल है वो सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन कौन सा है. सो वह केवल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं. सो है गोल्जी एपरेटस. जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो होता है डबल मेम्ब्रेनस. सो सिर्फ ऐसा पूछा गया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परऑक्सीजोम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, और लाइसोसोम, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट अब्सेंट इन प्लांट सेल. अगर हम बात करें सेंट्रियोल यानी सेंट्रियोसोम्स जो होते हैं ये आपके एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में ये होते हैं, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होंगे बट एनिमल सेल में होते हैं प्रेजेंट. न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद पूछा गया है कि जो गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडीज है, उनके लिए ट्रू है तो कौन सी है. तो जो गोल्जी एपरेटस है वो सैक लाइक ऑर्गेनेल होते हैं. इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, करेक्ट. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल थ्रू आउट द सेल. सो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियस. क्या न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में अब्सेंट होता है. यस इट इज अब्सेंट इन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है आपके प्रोकैरियोट में, और जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है. इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है. इट कंटेन डीएनए एंड अनदर जेनेटिक मटेरियल. सो सारी स्टेटमेंट ठीक है. वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है. ये मनाया जाता है 7 अप्रैल, क्योंकि इस दिन किसकी जो WHO है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1948 में 7 अप्रैल. तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज. एड्स, डेंगू, मीजल या टाइफॉइड. जो टाइफॉइड है वो कैसी है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है. कौन कॉज करता है इसको, साल्मोनेला टाइफाई. फिर पूछा गया है कि विच ऑफ द डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज साल्मोनेला एंट्रिका एंड सीरोटाइप टाइफी. तो ये तो हमें पता है टाइफॉइड को बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि टाइफॉइड कॉज ही होता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के द्वारा. विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डायरिया है इसको कौन कॉज करता है, या जो अमीबाइटिक डाइसेंट्री है इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंटामिनेशन. ये क्या जो कंटामिनेशन है ये क्या कोई इंसेक्ट बाइट करता है फिर एंट्री हो जाती है जर्म की, उससे कंटामिनेशन होगी. एनिमल बाइट करेंगे तब कंटामिनेशन होती है, या जर्म कोई ड्रिंकिंग वाटर में या एडिबल फूड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा होती है. तो कंटामिनेशन
यही होती है। इट इज कॉज्ड बाय एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिबल फूड्स, यानी ये सारी चीजें कंटामिनेटेड हो जाती है। हम कंटामिनेटेड चीजों को खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाती है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। टाइफाइड भी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। बट पोलियो जो है, पोलियो एक वायरल डिजीज होती है। पोलियो के लिए वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है? सार्क वैक्सीन। मेन कॉज ऑफ कंटेजियस डिजीजेस आर, क्योंकि ये कंटामिनेटेड, एयर कंटामिनेटेड होती है, फूड कंटामिनेटेड होती है, और जब हाइजेनिक पुअर हाइजीन होती है तब भी ये कंटेजियस डिजीजेस हो जाती है। सो प्लूरिपोटेंसी से आप क्या समझते हैं? ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी स्टेम सेल्स जो हैं उनकी। क्योंकि जो स्टेम सेल है उसको प्लूरिपोटेंट क्यों बोला जाएगा? ऐसी सेल्स दैट इज एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू इन द बॉडी, यानी जो एक कैपेसिटी रखती हैं किसी और अनदर टाइप के सेल और टिश्यू बनाने की, उन्हीं को ही प्लूरिपोटेंट सेल्स बोला जाएगा। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है उनको प्लूरिपोटेंट बोला जाता है। हु प्रपोज द न्यू सेल अराइज थ्रू सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ओमनी सेलुला ए सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चू ने, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यूनिट ऑफ फ्लोएम इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सो वो कौन सी यूनिट है फ्लोएम की जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है? सीव2। वैसे ही एनिमल सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी इरिथ्रोसाइट जो है आपकी उनके अंदर। अगर हम बात करें क्रोमोसोम में, सेंट्रोमियर जो है वो पोजेस करता है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाएगा? काइनेटोकोर। एंड सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? जिस जो टेंडिमली रिपीट्स होते हैं, टेंडम रिपीट्स होते हैं डीएनए के, उनको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। हु मेंशन दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल? सो ऐसा किसने बोला था कि जो प्लांट सेल है उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके बाहर क्या होगा? सेल वॉल। तो ये स्वान, जिन्होंने स्लीडन एंड स्वाल ने जो सेल थ्योरी दी थी, उनका जो प्लांट जो बॉटनिस्ट जो थे स्वान, उन्होंने डिस्कवर किया था ये कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। फिर आपके पास एक डीएनए की सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री दो स्ट्रैंड्स दिए गए हैं और उनको बोला गया है कि इनमें क्या दिखाया गया है, क्या शो कर रहे हैं ये। तो देखिए इनकी जो इस साइड 5-3 सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस पेयर शो कर रहे हैं, GAATTC, वैसे ही GAATTC। सो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी बोला जाता है। A gene whose expression helps to identify transformed cell, ठीक है, जो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस कौन कर रहा है? उनके जीन को जो एक्सप्रेस कर रहा है मार्कर जीन होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। वैसे ही यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी, यानी एक बायोरिसोर्स है, कुछ भी है, ठीक है, जैसे आपका नीम का केस ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उनका यूज कर रही है विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री, ठीक है, विदाउट परमिशन, जो इसकी कंसर्न कंट्री है उनके परमिशन के बिना, एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, और उनके उस कंट्री के लोगों की और जो कंट्री है उसकी कंसर्न कंट्री के बिना उसी के बायोरिसोर्सेज को कोई कंट्री यूज की जा रही है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी। सो इस केस को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बायोपायरेसी, यानी एक तरह की चोरी ही हुई, ठीक है। सो ऐसी टर्म्स भी आ सकती है। फिर है कि जो बीटी कॉटन है, ठीक है, एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू के अंदर। बीटी टॉक्सिन जो है ये एक प्रोटॉक्सिन है, प्रो मतलब इनएक्टिव है, बट ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा? चिल्ला चिल्ला के बताया है आपको कि अल्केलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ठीक है, उसके पास ये जो प्रोटॉक्सिन है, इनएक्टिव टॉक्सिन है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक्टिव फॉर्म में। ऐसे वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। इसको एक्टिव होने के लिए इंसेक्ट गट का कौन सा पीएच चाहिए? अल्केलाइन। ये देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एसिडी की पीएच दिया गया है, एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है। सो कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, पर आपको पता होना चाहिए अल्केलाइन पीएच है इंसेक्ट गट के अंदर, जो इस टॉक्सिन को प्रोएक्टिव फॉर्म से यानी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मेलेडोगाइन जो इनकॉग्निटा है, ठीक है, ये इन्फेक्ट करता है किस प्लांट को? टोबैको प्लांट। कर रहा है मेनली रूट्स को। फिर है 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय,
सो डाइसल्फाइड ब्रिज जो है उनके द्वारा ये जो लाइट चेन हैवी चेन है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इंसुलिन की, इंसुलिन कहाँ कौन रिलीज करता है इंसुलिन को? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को। अगर हम बात करें विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, यानी एडीए डिजीज जो थी उस गर्ल को क्या थेरेपी दी गई कि वो ठीक हो गई बाद में, ठीक है। सो उसको थेरेपी दी जा रही थी जीन थेरेपी। ये हमने जो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो एंड में ये स्लाइड आपको डाली गई है, देख सकते हैं आप उधर। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, यानी क्लोन्स क्या होते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। इनके लिए कौन सी रिप्रोडक्शन के थ्रू ऐसे बनते हैं? हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं क्लोन्स, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक किसके लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है? आरएनए को। वैसे ही साउदर्न ब्लॉट होती है डीएनए के केस में एंड वेस्टर्न होती है प्रोटीन्स के केस में। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? टोबैको, ठीक है। किसके अगेंस्ट बनाई गई है? ताकि उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि उसको इन्फेक्ट ना कर सके, जो मेलेडोगाइन इंडिकोग्निटा है वो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन, तो इंसुलिन है। और किसके थ्रू बनाया गया था? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया था? इसर्टिया कोलाई, ई कोलाई को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन वेक्टर, विच वेक्टर इज जेनेटिक, तो जो प्लाज्मिड है ये वेक्टर होता है, जेनेटिक वेक्टर होता है प्लाज्मिड। हु इज द फादर ऑफ बीटी टॉक्सिन, जो अर्नस्ट बर्नलाइनर है वो है फादर ऑफ बीटी, सॉरी बीटी टॉक्सिन बोल दिया, बीटी कॉटन के जो फादर हैं इनको मॉडिफाई फॉर्म किसने किया था? अर्नस्ट बर्नलाइनर ने। उसके बाद बात की जाए कि विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स के केस में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली यूज होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। जो जेंथोमोनास सिट्राई है, ठीक है, ये सिट्रस कैंकर डिजीज करता है आपके सिट्रस प्लांट के अंदर, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ द सेल, हमें पता है स्टेम सेल क्या होती है? प्लूरिपोटेंट होती है, इसके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी अनदर टाइप की सेल या टिश्यू में क्या कन्वर्ट हो सकती है। अब हम बात करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो गोल्डन राइस है, ठीक है, उसके पास क्या होता है? क्यों ये इसकी गोल्डन राइस क्या रिच होता है? बीटा कैरोटीन होते हैं इसके अंदर, विटामिन ए होती है और फॉलिक एसिड, यानी ये यूज, फिर ऐसा भी आ सकता है किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेनली हेल्प करता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो रोग हो जाता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हेल्प करता है। क्या क्या होता है इसमें? फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए होगी एंड बीटा कैरोटीन होता है। फिर है टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कैरली एरिक। बाद में बात करें मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन कौन सी जोन में होगा? जोन ऑफ मैचुरेशन के पास होता है जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो, क्योंकि रूट हेयर भी इसी जोन में डेवलप होते हैं। सो मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन भी इसी जोन में होगा। एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी किसने दी थी? लेविट ने दी थी पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है। जैसे मैलेट आयन अंदर जा रहे थे वो वाले स्टोमेटा के केस में आपको पढ़ाया गया है, स्लाइड देख सकते हो आप। सिकल सेल एनीमिया किसका केस है? ट्रांसवर्जन का केस है, ठीक है। इसमें वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है जो आपका ग्वानिन है वो। फिर है मॉर्सेला या ट्रू मॉरेल, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? उसको गुच्छी मशरूम बोला जाता है, ठीक है, मॉर्सेला एंड ट्रू मॉरेल को। आ सकता है इसका नेम भी, कॉमन नेम क्या बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मशरूम होता है, एडिबल होता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसके पास होती है। मेल गैमेट जो है एंजियोस्पर्म के अंदर वो किसकी डिवीजन से फॉर्म होते हैं? जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है मेल गैमेट में और वेजिटेटिव सेल बनाती है पॉलन ट्यूब। जो संजीवनी बूटी है जिसके पास रिसरक्शन प्रॉपर्टी होती है, जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में तो ऐसे बॉल की तरफ फॉर्म में बन जाएगी और बाद में जब कंडीशन वाटर की इसको अवेलेबिलिटी हो जाती है तो ये फिर से क्या हो जाती है, खुद को क्या कर देती है, रीजेवनेट कर देती है, तो उसको बोला जाएगा सिलेजिनेला ब्रायोटेरिस। ये संजीवनी बूटी का साइंटिफिक नेम है। संजीवनी बूटी कहाँ सुना था आपने? यस, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो
हनुमान जी उनके लिए लेके आए थे। उसका साइंटिफिक नेम है सिलेजिनेला ब्रायोटेरिस। उसके बाद कुछ कॉलम 1 की जो मैच करना है आपने कॉलम 2 के साथ। सुकॉलेराइज आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसके? रेडिकल के अंदर, जो रूट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ए का हो जाएगा 4। फिर जो प्ल्यूम्यूल है उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको क्या बोला जाएगा? कोलियोप्टाइल। बाद में बात करें इंड्यूजियम क्या होता है? इंड्यूजियम होता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो सोरस के अंदर होता है। ठीक है, वो उसको इंड्यूजियम बोला जाएगा। ठीक है, सो ए का हो जाएगा आपके पास 4। बी का अगर बात करें, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ, यानी गैमिट के बिना ही स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट हो रही है, उसको एपोगैमी बोला जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो ए का 4 किस में है? सिर्फ एक ऑप्शन में। वैसे ही बी का 1, सी का 5 एंड डी का 3। सो ये जो कॉडेक्स होता है, कॉडेक्स क्या होता है? कॉडेक्स होता है एन अनब्रांच्ड कॉलमनर स्टेम विद द क्राउन ऑफ लीव्स, उसको क्या बोलते हैं? कॉडेक्स बोलते हैं। सो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिडक्शन डिवीजन। सो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, विदाउट द हेल्प ऑफ गैमेट होता है, वो होता है एपोगैमी। ठीक है, सो ये था। आप मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक तो ऑप्शन भी पता होती है तब भी आप एलिमिनेट करके आंसर पता लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? सुगर और फॉस्फेट के बीच में, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, या नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में? हमें पता है ए बाइंड करता है टी के साथ थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड जी बाइंड करता है, ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में हुए? इन नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बीच में। जो यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, जो एपिडर्मल सेल है, वो इलोंगेट होके यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको क्या बोल जाता है? रूट हेयर। वैसे ही स्टेम की एपिडर्मल सेल क्या बना देती है? ट्राइकोम्स। In warm, humid climate, many mammals, birds, and insects are darkly colored than another counterpart living in the cold, dry climate. इकोलॉजी के अंदर आपको बताया गया था, ये किस चीज का रूल है? ग्लॉगर रूल है कि जो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में होंगे वो डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, थोड़े डार्क कलर के होंगे, और जो कोल्ड कूल ड्राई प्लेसेस पे होंगे उनका कलर थोड़ा लाइट होता है। ठीक है, ग्लॉगर। वैसे ही एलियन रूल है, बर्गमैन रूल है, जॉर्डन रूल, ये सारे रूल्स आपको करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं उधर। द फ्लावर ओपन इन ए डे एंड क्लोज्ड एट नाइट, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज नेक्टिनेस्टी मूवमेंट। निक्टिनेस्टी मूवमेंट इनको बोला जाएगा। वैसे ही आपको सिस्मोनेस्टिक, फोटोपेरिडिज्म, फोटोनेस्टी, इन सबका पता होना चाहिए। फोटोपेरिडिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन सेल ऑफ लीफ पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पीईपी में। ठीक है, सो C4 प्लांट के अंदर कहाँ होती है ये प्रोसेस? जब ये पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू, सो मेसोफिल सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो ऑरोबैंक प्लांट होता है ये क्या है? टोटल रूट पैरासाइट होता है। वैसे ही पूछा जाता है कि जो अमर बेल है आपका, ठीक है, कस्कूटा प्लांट है, वो क्या है? वो भी एक पैरासाइट होता है। द केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेज चिल्स एंड हाई फीवर इन मलेरिया, वो कौन सा सब्सटेंस है? हीमोजॉइन है। मलेरिया को और प्लाज्मोडियम, इससे प्लाज्मोडियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। रिसोर्स जो पार्टीशनिंग है, वन ऑफ द मेथड टू अवॉइड कंपिटिटिव एक्सक्लूजन को रिमूव करने के लिए ये इन्वॉल्व होती है। आप इकोलॉजी वाला चैप्टर देख सकते हो, उसकी लास्ट जो स्लाइड थी उसमें ये बताया गया है आपको। फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है? एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से हमारे पास पायरुवेट बन रहा है, तो ये
कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए एरोबिक प्रोसेसेस क्या होती है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है एंड एम्फीबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है। द जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो क्रिस्पर है, इसकी फुल फॉर्म इधर पूछी गई है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो क्रिस्पर है उसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे क्रिस्पर की। सो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। फिर है A leaf of angiosperm plant contain, इसके क्रोमोसोम 36 क्रोमोसोम है लीव्स के अंदर, ठीक है। सो सिनर्जिड्स के अंदर, जाइगोट के अंदर एंड प्राइमरी जो एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पूछा गया है कि इसके कितने कितने क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। हमें पता है लीफ क्या होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिनर्जिड्स क्या होते हैं, सिनर्जिड्स एंड एग सेल्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट भी डिप्लॉइड होती है और जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अगर डिप्लॉइड के पास कितने 36 है यानी हैप्लॉइड होगा तो होंगे 18। तो सिनर्जिड्स के पास हो जाएंगे, हैप्लॉइड है 18। वैसे ही जाइगोट के पास 18 टू जा 36 हो जाएंगे। और बात करें एंडोस्पर्म की तो ये होता है ट्रिप्लॉइड यानी n इंटू 3। ट्रिप्लॉइड मीन्स 54 इसके पास हो जाएंगे, कितने एंडोस्पर्म के पास। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एचपी टैट में देखने को पहले भी मिल चुका है, पता होना चाहिए। मिनरल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर से पूछा गया है कि जो हमें पता है रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे बायोस्फीयर के अंदर, इसमें असेंशियल एलिमेंट कौन सा है जो एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को। तो हमें पता है मैग्नीशियम मेनली एंजाइम है जो हेल्प करता है इसमें। क्लोरोफिल के सेंट्रल एलिमेंट भी मैग्नीशियम ही है। फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर, एक्सोस्पोर्स एंड ओस्पोर्स आर सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, ठीक है। वैसे ही जूओस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड जो आपके ये सारे एप्लोनोस्पोर, जूओस्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल्स होते हैं। फिर है मेंजिफेरा इंडिका की फैमिली एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। हमें पता है सेपिंडेल्स ऑर्डर होता है और एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली होती है। बीओडी क्या होता है, अगर बीओडी हाई होगा मतलब आपका जो वाटर है वो मोर पॉल्यूटेड है, उसके अंदर ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि जो फिशेज है, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल ऑक्सीजन मिल जाए। सो बीओडी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, कितना इसका अमाउंट सफिशियंट होता है, लेस देन 5 ppm, ठीक है। जीटीपी टीसीए साइकिल किसको बोला जाता है, क्रैब साइकिल को। तो इसमें जीटीपी फॉर्मेशन कब होती है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो रहा होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर, तब। फिर है जब फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, हेमोरेज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होगा ये, विटामिन के की। तो हमें पता होना चाहिए विटामिन के हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, खून का थक्का जमने में, ठीक है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B12 किसमें होता है, आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस जब आपका रूट प्रेशर हाई होता है एंड जो आपका ट्रांसपीरेशन रेट होगा वो लो होगा तो गटेशन होती है। किसके द्वारा गटेशन होती है, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको बोला जाता है यस हाइडेट थ्रोड्स। व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम फ्रॉम अ ब्राइट एरिया यू रिक्वायर सम टाइम टू एडजस्ट द डार्कनेस, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होती है ये प्रोसेस, तो रोडोप्सिन हेल्प करते हैं इसमें। आपको पता होना चाहिए रोडोप्सिन, फोटोप्सिन, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कोन सेल्स, रॉड सेल्स होते हैं आई के अंदर, ठीक है। और जब आप ब्राइट से डार्क रूम में चले जाते हो तो आपकी प्यूपिल थोड़ी क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। वो ये कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है, पता होना चाहिए आपको। एप्लेनोस्पोर ये नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। फंजाई कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है बट इसमें क्लोरोफिल होता है अब्सेंट, क्योंकि सेप्रोफिटिक जो मोड है न्यूट्रिशन का वो मेनली देखा जाता है इसमें। इसके बाद हम बात करें, ये कुछ डिजीजेस दी गई है, इसको आपने मैच करना है, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेट ब्लाइट फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, स्मट किसके द्वारा होती है, स्टिलैगो के द्वारा, एंड रस्ट किसके द्वारा होती है, पक्सिनिया ग्रैमिनेस।
तो देखिए, अगर आपको रस्ट पता है वक्सीनिया ग्रैमिनिस इसके साथ, तो आपके 3 जो ऑप्शन है उनमें फर्स्ट है, ठीक है। तो सेकंड इसी के साथ आपका गलत हो जाता है। फिर अगर बात करें स्मट की, तो आपको पता है अस्टिलैगो, इसमें स्मट होती है, तो सेकंड ऑप्शन सिर्फ इसमें दिया गया है, ठीक है। वैसे ही लेट ब्लाइट आपको पता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, बी का हो जाएगा 3। एंड ए का अर्ली ब्लाइट होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। फिर है रेड रॉट ऑफ सुगर केन इज कॉज्ड बाय, ये तो आपको पता होगा, कॉलेट्राइकम। साथ में पूछा गया है कि व्हाइट रस्ट ऑफ रेडिस कौन कॉज करता है, तो ये करता है एल्बोगो कैंडिडा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसी डिजीजेस भी आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। ऑन्टोजेनी जो है इट रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी, किसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये है जो आपका बायोजेनेटिक लॉ है, अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया था उसकी, ठीक है। फिर है द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज टू मेक द टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू, हमें पता है मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा जो इन्फेक्ट कर रहा है टोबैको प्लांट को, उसके लिए आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस यूज होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड मास जो है प्लांट सेल का, ठीक है, जब आप इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट कर रहे हो, में ग्रो कर रहे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, साइकोन, क्लोन, बड या कैलस, तो उसको कैलस बोला जाएगा। अनडिफ्रेंशिएटेड मास जो है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। फिर है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन विच इनिशियल स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। विच एंजाइम आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फंगल सेल, फंगस में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो काइटिन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, काइटिनेज, तो 2 ऑप्शन में काइटिनेज है। वैसे ही प्लांट सेल को ब्रेक करने में प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है सेलुलेज एंजाइम। वैसे ही बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, लाइसोजाइम, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे मतलब सिंगल सिंगल करके भी आ सकते हैं कि सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन को ब्रेक करने में काइटिनेज एंजाइम हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे इसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जहां तक मुझे आइडिया है। हीटिंग मिल्क और एनी अदर लिक्विड एट 265 डिग्री सेल्सियस पे जब हम मिल्क को हीट करते हैं फिर बाद में उसको कूल कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चुराइजेशन, इसको बोलोगे आप। फिर है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस टेट्राड फॉर्म, तो टेट्राड की फॉर्म प्रोफेज 1 में होती है। प्रोफेज 1 के भी कौन से पार्ट में होती है, कौन सी स्टेज में होती है, आपने चेक करना है। प्रोफेज 1 में कौन कौन सी स्टेजेस होती है पहले तो ये बताएं आप। यस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो टेट्राड की फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होगी प्रोफेज 1 में, वो आप पता कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एल्यूरॉन सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म, हमें पता है एंडोस्पर्म के पास होती है एल्यूरॉन लेयर, ठीक है, सीड के अंदर। तो उसके पास नंबर पूछा गया है कि अगर आपके रूट टिप के पास 42 क्रोमोसोम है तो एल्यूरॉन सेल के पास कितने होंगे। तो आपको पता है रूट टिप होती है डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड हो गए 42, तो हैप्लॉयड नंबर है n इज इक्वल टू 21। हमें पता है एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड, ठीक है। सो 42 का हाफ हो जाएगा 21 एंड ट्रिप्लॉयड मीन्स 3 इंटू एन, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के अंदर हो जाएंगे 63 क्रोमोसोम। इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके साथ जो पीवाईक्यू डिस्कस किए गए थे उसमें भी आप देख सकते हो क्वेश्चन आए हैं। जीन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन अकर एट, सो रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है, प्रोफेज 1 में होती है मियोसिस में, ये भी आपने चेक करना है कौन सी स्टेज में होगी। इन माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवॉलप एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं किस स्टेज के ऊपर, क्या मेटाफेज में, इंटरफेज में, प्रोफेज में या टेलोफेज में। ये जो प्रोफेज होता है उसके एंड तक आते आते ये जो न्यूक्लियर एनवॉलप है, न्यूक्लियोलस है, ये सारे डिसअपियर हो गए होते हैं, ठीक है। फिर है सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, सेंटर से वॉल की तरफ ग्रो होती है सेल प्लेट।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? ट्रांसलेशन किस साइट के ऊपर, किस ऑर्गेनेल के ऊपर होती है? राइबोसोम्स के ऊपर। विच सेल ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ प्रोग्राम? सेल डेथ में कौन सी जो सेल ऑर्गेनेली है वो हेल्प करती है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल किसकी फंक्शन में हेल्प, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? स्पिंडल फाइबर जो है उसकी फॉर्मेशन में। बट जो प्लांट सेल है उसमें तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे, वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं। बात करें वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोला जाएगा? टोनोप्लास्ट। वैसे ही इलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं आपको पता करना है। क्रोमोप्लास्ट जो पिगमेंट को स्टोर कर रहे होते हैं, अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे होते हैं, वैसे इलायोप्लास्ट होता है जो ऑयल या लिपिड को स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल? हमें पता है प्लांट सेल वॉल की बात की गई है। सेलुलोज तो होता है, पेक्टिन भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होते हैं, बट काइटिन किस में होता है? फंगल सेल वॉल में होता है। ठीक है, सो नॉट प्रेजेंट पूछा था तो काइटिन इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड? सो कौन सी सेल ऑर्गेनेली हेल्प करती है इसमें? तो वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसिटिक सेल्स? सो जो न्यूट्रियोफिल्स होते हैं एंड मैक्रोफिजिस होते हैं, दीज आर फेगोसिटिक सेल्स। हेल्प इन द चाइन्स हेल्प इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन? तो ऐसा कौन सा आयन है जो लाइट रिएक्शन के दौरान आपके फोटोलाइसिस में हेल्प करता है? जो मैं आपका मिनरल एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है उसमें आपने देखा होगा, मैग्नीज एंड कैल्शियम, और साथ में जो क्लोराइड आयन है वो भी हेल्प करता है। लेकिन क्लोराइड आयन में इसके साथ मैग्नीशियम दिया गया है, ठीक है, और तो इसको हम करेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, वैसे जो आपका आयन हेल्प करते हैं मिनरल आयन फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, वो है मैग्नीज, क्लोरीन एंड कैल्शियम। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, रुबिस्को के केस में हमने देखा मैग्नीशियम आयन था। ठीक है, और जो मिडल लैमिला होता है सेल वॉल का वो किसके द्वारा बना होता है? यस, कैल्शियम पैक्टेट। सो आपको पता होना चाहिए फोटोलाइसिस किसकी हेल्प से होती है? मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अगर हम बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन द एंड प्रोडक्ट एक्ट एज को रिप्रेसर एंड रिप्रेस द सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम? जब हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो आपके पास बन रहा था प्रोडक्ट, ठीक है, वही जाके बाद में क्या कर रहा था? फीडबैक दे रहा था, यानी वो को रिप्रेसर की तरह हेल्प कर रहा था, और जो एंजाइम की मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको रिप्रेस कर दे रहा था। तो हमें पता है जब एंड प्रोडक्ट खुद ही क्या कर रहा होता है? को रिप्रेसर की तरह एक्ट कर रहा होता है, यानी प्रोडक्ट जो बना वो क्या दे रहा है? फीडबैक दे रहा है बाद में। मान लीजिए आप कोई काम करते हो, ठीक है, जैसे टीचिंग का देख लीजिए, आपने पढ़ाया तो आपको क्या चाहिए, या कोई भी वर्क हुआ, फीडबैक जरूरी है। ठीक है, फीडबैक कौन किससे मिलेगी? जो आपने काम किया, प्रोडक्ट जो आपने निकाला, ठीक है, उससे क्या मिलेगी आपको? फीडबैक वही दे सकता है जो आपको चेक कर रहा है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है उसी के बेस पे फीडबैक मिल रही है। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा फीडबैक रिप्रेशन। ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक्ट कर रहा है को रिप्रेसर की तरह। जब आपको ये करवाया गया है, ठीक है, इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, वहां पर फीडबैक रिप्रेशन के बारे में बताया गया है। फिर है in C3 and C4 plants the primary carboxylation occur with the help of enzyme। C3 प्लांट में और C4 प्लांट में बोला गया है कि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है? सो हमें पता है C3 में RUBP कार्बोक्सिलेज एक्ट करता है एज ए प्राइमरी कार्बोक्सिलेज, और C4 में बात करें तो PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एकाइनोडर्मेट में कौन सा फीचर है? इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और वाटर कैनाल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? यस, फर्स्ट फाइलम है आपका
पोरिफेरा के अंदर। तो इसमें आपका कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है एकाइनोडर्म्स के अंदर। एल्वियोलाई बिकम एनलार्ज्ड हो जाती है, डैमेज हो जाती है विद रिड्यूस सरफेस एरिया इन हैवी स्मोकर। तो ये सी ऑप्शन गलत है, इसमें इसका कंडीशन हो जाएगी एम्फाइजमा, यानी सिगरेट स्मोकर में जो एल्वियोलाई है वो एनलार्ज हो जाती है, डैमेज हो जाती है विद रिड्यूस सरफेस एरिया इन हैवी स्मोकर्स। उस कंडीशन को बोला जाएगा क्या, एम्फाइजमा। ठीक है, और एम्फाइजमा ऐसे भी पूछा जाता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, उनमें कौन सी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज मेनली देखने को मिलती है, वो है एम्फाइजमा। ठीक है, अस्थमा नहीं होगा, इसका गलत हाईलाइट हो गया है ये। The DNA fragment separated on the agarose gel can be visualized after staining with। ठीक है, किसके साथ डीएनए को हम स्टेन करेंगे, जब हम एग्रोस जेल में उसको हमने विजुअलाइज करना है, कौन सी डाई वो होती है, इथिडियम ब्रोमाइड मेनली यूज होता है टू स्टेन द डीएनए फ्रेगमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कोबालमिन किस विटामिन को बोला जाता है, तो विटामिन B12 को। ठीक है, वैसे ही विच इज नॉट द नेचुरली अक्रिंग ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, ऑल आर नेचुरल ऑक्सिन्स। बट बात करें 2,4 डिऑक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, तो वो है आपका ऑक्सिन का सिंथेटिक फॉर्म, ये नेचुरली अक्रिंग नहीं होता है, और ये हर्बिसाइड की तरह भी यूज किया जाता है। जो शुगर न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। आरएनए और डीएनए के अंदर कौन सी टाइप की होती है, वो पेंटोज शुगर होती है। अगर बात करें प्यूरिन बेस, इनमें से कौन सा है, साइटोसिन, थाइमन एंड यूरेसिल, और ऑल आर पिरिमिडिन। बट जो एडिनिन एंड ग्वानिन होते हैं वो होते हैं प्यूरिन। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द राइबोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉर्ज एमिल पैलेट ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी की थी, सेल की, किसके अंदर, 1665 में कॉक सेल के अंदर। उसके बाद बात करें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम होता है ह्यूमन का, उसके अंदर कितने टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, 55S। बात करें यूकैरियोट में 80S और प्रोकैरियोट में होता है 70S। अगर आपके पास ऑप्शन 55S नहीं दी गई हो तभी आपने 70S इसमें सिलेक्ट करना है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है 55S। बात करें सेल ड्रिंकिंग को क्या बोला जाता है, पिनोसाइटोसिस, एंड सेल ईटिंग को बोला जाएगा फैगोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद बात करें जो ब्लड ग्रुप O है उसमें किस टाइप की एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, तो एंटी A एंड एंटी B। इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है बट एंटीबॉडीज होती है दोनों A एंड B। विच इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सेल इज नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। विच इज द what is the term given to duplicate the specimen of original type, वो होता है आइसोटाइप, जो डुप्लीकेट स्पेसिमन होता है। और होलोटाइप तो हमने देख लिया, होलोटाइप क्या होता है, सिंगल लाइफ जो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रोटाइप, नियोटाइप, ये सब आपको पता होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज रिकॉर्डेड एज लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डोडो जो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट बर्ड है, हो चुका है एक्सटिंक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन क्रॉसेस द ह्यूमन प्लेजेंटा के थ्रू, कौन सी जो एंटीबॉडी है वो क्रॉस कर जाती है, IgG। केमिकल मैसेंजर जो कम्युनिकेशन में यूज होता है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, उसको फेरोमोन बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट स्पीसीज इसको सिक्रीट करती है। ठीक है, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया कैन बी डिटरमाइंड बाय PCR टेक्निक के थ्रू हम देख सकते हैं। वैसे ही नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसमें यूज होता है, RNA, साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर DNA एंड वेस्टर्न फॉर प्रोटीन्स। कॉन्कोलॉजी किस चीज की स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ मोलस्क शेल। ठीक है, फॉर कैटला फिश, जो साइंटिफिक नेम है ना इसमें ये देखिए रिपीट हो रहे हैं, जेनरिक में नेम भी सेम है और स्पीसीज का नेम भी सेम है, इसको क्या बोला जाएगा,
जो आपकी फर्स्ट क्लास है उसी में आपको बताया गया है, नेम को बोला जाएगा टोटोनिम का एग्जाम्पल है ये। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है जो यूट्राइन मसल्स है उनकी। फिर है डिलीवरी ऑफ फ्यूटस आफ्टर 9 मंथ इज नोन एज, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। बट जो पूरा पीरियड है, ठीक है, 9 मंथ्स का, उसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाएगा। गेस्ट्रुलेशन होता है जिसमें 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और बात करें इम्प्लांटेशन, ये तो इम्प्लांटेशन फिक्सेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की बिट यूट्राइन वॉल। जो क्लोस्ट्रम है ये फर्स्ट येलोइश कलर मिल्क होता है मदर का, ठीक है। ये रिच होता है विद इन द एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडी? IgA होती है इसमें। मिल्की फ्लूइड है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्यू डेज में जब बर्थ होती है, ठीक है, ट्रू मिल्क होता है, रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीबॉडीज। बात करें प्लेजेंटल हार्मोन कौन सा है, वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। मेल गैमेट जो है ह्यूमन प्रोवाइड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन सेल्स देती हैं इनको? नर्व सेल, जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स। वैसे ही लीडिंग सेल्स, जो इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है इनको, ये टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती है। इंसुलिन हार्मोन जो है हमें पता है पैनक्रियास का आइलेट ऑफ लैंगरहिंस एंड इसकी बीटा सेल सीक्रेट करती है आपके इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड? किस ग्लैंड को बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रेनलिन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द कैल्शियम होम्योस्टेसिस? यानी कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? वो है पैराथॉर्मोन, ठीक है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी ग्लूकोज के। Which gland is responsible for producing melatonin, a hormone that regulates the sleep and wake cycle? पूछा जा सकता है कि स्लीप एंड वेक साइकिल जो है वो सर्काडियन जो रिदम है हमारी बॉडी की, उनको कौन सा हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है? वो है मेलाटोनिन। कौन सा ग्लैंड इनको प्रोड्यूस करता है? वो है पीनियल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है आपका थायरोक्सिन। उससे कौन सी डिजीज होती है वो भी आपको, इससे रिलेटेड कौन सी डिजीजेज हैं, ठीक है, ग्वाइटर, गिगेंटिज्म, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। विच हार्मोन इज essential for development and maintenance of male secondary sexual characters such as facial hair and deep voice? जो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स के अंदर होता है, ये मेनली इस असेंशियल है किसके लिए? जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं या फेशियल हेयर्स हैं, डीप वॉइस है, उनकी प्रोडक्शन में। फिर है विच टाइप्स ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन एंड इज फाउंड इन शोल्डर एंड हिप? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो प्रेजेंट है आपके हिप एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन में, ठीक है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ये बाइंड कर जाती है कैल्शियम आयन के साथ, जो अलाउ करती है मायोसिन को कि वो इंटरेक्ट करे एक्टिन के साथ। वो कौन सी प्रोटीन है वो इसको हेल्प कर रही है? वो है ट्रोपोनिन। एक्टिन के ऊपर होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कैल्शियम आयन के साथ अटैच होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये। हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट है? ये नी एंड एल्बो का जो जॉइंट है उसको हिंज जॉइंट बोल सकते हो आप। देखिए बोन और जो मसल कनेक्ट होती है, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, टेंडन, जिसके द्वारा ये कनेक्ट होती है। वैसे ही बोन टू बोन होती है लिगामेंट के थ्रू। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन को बोला जाता है। नेफ्रॉन किडनीज का है, ठीक है। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एंड सिनेप्स? जो नर्व सेल और सिनेप्स में कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हेल्प कर रहा है सिग्नल ट्रांसमिशन में? एसिटाइल कोलाइन मेनली होता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस लाइक मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन, वो है सेरेब्रम। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस का बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बट पेरिफेरल नर्व इसका पार्ट नहीं है, वो तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग होता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
सो नॉट अ कंपोनेंट पूछा था तो सी हो जाएगा करेक्ट। फिर है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्रेनियल वेनिंग फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो पता होनी चाहिए आपको, जो आपका ब्रेन है उसकी आउटर जो लेयर होती है उसको एरेक्नॉइड बोला जाता है, ड्यूरा मोटर सेंट्रल होती है, पाया मैटर होती है इनर मोस्ट। अगर हम बात करें द टाइनी गैप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन वेयर ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस को बोला जाता है। विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड by the degeneration of neuron in the central nervous system and is characterized by tremors and difficulty in movement and coordination। so ये पार्किंसन डिजीज है, जब मतलब कुछ ट्रीमर्स होते हैं या मतलब कुछ कंपन जैसा होता है या डिफिकल्टी इन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये पार्किंसन डिजीज के क्या है आपके करेक्टर्स हैं। जो प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ड है, ठीक है, मैमल्स के अंदर वो है यूरिया। अमोनिया होता है किसके अंदर, जो आपके एम्फीबियंस एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उन केस में। यूरिक एसिड मेनली बर्ड्स के केस में देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल है जो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस, तो वो होता है क्या, किडनीज। ठीक है। बाइल जो जूस है उसको कौन सीक्रेट करता है, लीवर। ठीक है। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लंग्स तो आपको पता है रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करते हैं। फिर है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड आयन बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर है विच हार्मोन रेगुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसमें हार्मोन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सो वो एडीएच हार्मोन है। वेसोप्रेसिन भी इसको बोला जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है। फिर है यूरिन का पीएच कितना होता है, लेस देन 7 होता है। ठीक है। 5.6 समथिंग होता है, ये एसिडिक पीएच होता है। पेल येलो कलर किसके द्वारा होता है, क्रोम का यूरोक्रोम पिगमेंट होता है उसके द्वारा। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कौन से पार्ट में होती है, बोमन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस के अंदर। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्ट टू इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनी, तो वो है एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये हार्ट के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है। जो हेल्प करता है किसमें, जो सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन है किडनीज के द्वारा, उसको इंक्रीज करने में। विच ब्लड वेसल कैरीड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो पल्मोनरी जो वेन है वो मेनली हेल्प करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेटेड कौन सी लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही पूछा गया है कि आर्ट्रियल सिस्टोल जो है वो कहाँ होता है, ये होता है राइट एट्रियम के अंदर। The name of the valve located between the left atrium and left ventricle, bicuspid valve या mitral valve इसको बोला जाता है। Which component of the blood is responsible for clotting of blood? So platelets, thrombocytes जिसको बोला जाता है, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। एवरेज लाइफ स्पैन पूछा गया है आरबीसीज का, वो कितना होता है, 120 डेज होता है, वी ऑल नो दैट। Which blood vessel carry deoxygenated blood from the body? बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसमें, आपके राइट एट्रियम के अंदर, किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। नो, पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स के लिए लेके जाती है। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग्स से बॉडी के अंदर। एरोटा तो पूरी बॉडी में आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट सुपीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वैसे ही इंफीरियर वेना केवा भी लाती है। फिर है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है इन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक टिश्यू, ये हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में एंड फ्लूइड बैलेंस के अंदर। विच ब्लड कंपोनेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कौन सी हेल्प करती है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, रेड ब्लड सेल्स के पास हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को
डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प, ऑक्सीजन के साथ अटैच होके उसको पूरी बॉडी पे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसी की बात हम कर रहे थे, ठीक है, वो है हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन किसमें होता है, आपकी मसल्स में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल देखने को मिलता है लिप्स के अंदर, जिसका सेंट्रल एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। Which of the following respiratory disorder is characterized by chronic inflammation and narrowing of airways? तो वो डिजीज है अस्थमा, ठीक है। Which is the function of epiglottis? जब हम खाना खा रहे होते हैं, है ना, स्वेलिंग के थ्रू ड्यूरिंग स्वेलिंग, जो फंक्शन है एपिग्लॉटिस का वो क्या है? इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इन द ट्रैकिया, जो आपकी विंड पाइप है इसके अंदर फूड ना चला जाए तो ये एपिग्लॉटिस तुरंत क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म इज द मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, मतलब किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड, तो वो है एज अ बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू। विच बायोमोलिक्यूल इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज होता है, एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, जो प्राइमरी सोर्स है आपके एनर्जी का इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। विच मोनोसैकेराइड इज नोन एज ब्लड शुगर, कौन सी ब्लड शुगर है, कौन सी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है जिसको ब्लड शुगर बोला जाता है, ग्लूकोज। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड होता है, बट ग्लैक्टोज एंड सुक्रोज जो हैं ये कैसे हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। उसके साथ ही आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड इज यूज्ड एज द एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स, प्लांट्स के केस में कौन सा पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट एक्ट करता है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज यानी फूड, कौन सी फॉर्म में फूड होता है प्लांट्स के अंदर, तो सेल वॉल का होता है, सेलुलोज तो सेल वॉल का मटेरियल है, ग्लाइकोजन तो मेनली एनिमल्स में होता है, काइटिन किस में होता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई है, बट स्टार्च जो है ये ऐसा है पॉलीसैकेराइड है जो एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में होता है या फूड की फॉर्म में होता है प्लांट के अंदर। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड बनता है स्टार्च की फॉर्म में। विच बायोमोलिक्यूल स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट सेलुलर एक्टिविटीज, सो वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है, जैसे डीएनए एंड आरएनए हैं वो ही हेल्प करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने में और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड हुआ। द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोनोमर यूनिट कौन सी है, अमाइनो एसिड तो प्रोटीन्स की होती हैं, फैटी एसिड लिपिड्स के केस में होते हैं, मोनोसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में होते हैं, बट न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हमें पता है न्यूक्लियोटाइड से बन के मिलते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक यस अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। जो एंजाइम है, ठीक है, एंटीबॉडीज हैं एंड हार्मोन है, ये क्या है एक तरह के, ये होते हैं एग्जांपल प्रोटीन्स के, क्योंकि हमें पता है ऑल एंजाइम्स आर, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज भी क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, एंटीबॉडीज ही होती हैं, वैसे ही हार्मोन्स भी क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन्स ही होती है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, साइटोकाइनेसिस कौन से फेज में होती है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन लास्ट फेज में टेलोफेज के अंदर होती है। जो फाइनल स्टेज है ना, फाइनल स्टेज ऑफ बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, सॉरी फाइनल तो आपकी टेलोफेज होगी लेकिन फर्स्ट होगा इधर, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इज प्रोफेज, ठीक है। Which structure play a crucial role in controlling the cell cycle and preventing the uncontrolled cell growth? सो जो सेल साइकिल है उसको कंट्रोल करने में या बहुत ही अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है उसको प्रिवेंट करने में कौन से हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर, वो है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली पूछे, कभी कभी ही पूछ सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमारी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, नो, ये तो माइटोसिस के केस में बनेगी।
इट अकर्स ओनली इन द सोमेटिक सेल्स, नहीं, क्योंकि हमें पता है मियोटिक जो मियोसिस होती है वो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनमें भी बनती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रिपेयर। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर्म करता है ऑफस्प्रिंग्स की। फिर है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डू क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम क्या है वो विजिबल हो सकते हैं आपके माइक्रोस्कोप में। फिर है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमें पता है एस फेज हेल्प करता है इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर चुके हैं हम, इसके बाद हमारे बचते हैं 100। ठीक है, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आप मतलब अपना जो भी बायोलॉजी का सिलेबस है उसको एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे सकते हो, और अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तब भी आप एक अच्छा स्कोर बायोलॉजी के अंदर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।